जय गुरुदेव। सभी साधकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और मैं कुछ जिस विषय पे आज चर्चा करने आया हूँ उस पे पहले भी मैं आप लोगों के बीच में उस विषय पे कहीं ना कहीं चर्चा विस्तार पूर्वक की है मैंने। और देखिए, इस विषय को लेकर के आना पड़ता है बीच में, क्योंकि बार बार कई जो साधक होते हैं जो साधनाओं में बैठ जाते हैं, और ख़ास तौर से जिस साधना की मैं बात कर रहा हूँ वह यक्षिणी साधना है, कि यक्षिणी साधना को वो करने के लिए बैठ जाते हैं। अब अगर अप्सरा करते हैं तो चलो, अप्सरा में तो फिर भी ये होता है कि अप्सरा जो होती है वो कहीं ना कहीं सौम्य होती है एक तरह से। वो आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि वह आपको इस कदर से परीक्षाएं आपकी नहीं लेगी अप्सरा जैसे यक्षिणी लेती है। तो यक्षिणी में बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है साधक को, क्योंकि यक्षिणी को कंट्रोल करना इतना आसान होता नहीं है। और जो आपको मंत्र दे देते हैं, ये कई यूट्यूबर हैं, मैंने देखा है, कई आपको मंत्र विधि दे देते हैं यक्षिणी से संबंधित, और आप उनको करने बैठ जाते हैं। चाहे वे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, चाहे वे चैतन्य सामग्री भी देते हैं आपको, और साथ में आपको जो है विधि बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करके साधना आपको यक्षिणी की करनी होगी, और इतने दिन में जो है आपको अनुभव या प्रत्यक्षीकरण होगा। तो जैसे भी वे बताते हैं तो उस अनुसार आप जो है यक्षिणी साधना को करने के लिए बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जो यक्षिणी साधना होती है वह बहुत ही तीव्र होती है, यक्षिणी जो होती है, और स्वभाव में भी यक्षिणी स्वयं भी चंचल होती है। यक्षिणी को कंट्रोल किया जाता है, अप्सरा को आपको कंट्रोल नहीं करना होता है। लेकिन यक्षिणी साधना में क्या होता है, क्योंकि स्वभाव के कारण अप्सराओं से एकदम विपरीत स्वभाव की होती हैं, और चंचल एक तरह से स्वभाव होता है। अब साधक को सबसे पहले तो इनसे कनेक्शन जोड़ना पड़ता है। जब वो मंत्र साधना करता है विधि के द्वारा, तो सबसे पहले तो ये होता है कि जो साधना करनी होती है इनसे जुड़ी, और उसके बाद में जुड़ाव जब हो जाता है, किसी तरह से प्रत्यक्षीकरण अगर आपके सामने आ गई, और ये समझिए सबसे पहले तो अपनी खुशकिस्मत, अपना आपको खुश नसीब समझिए आप, कि अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। अब अगर कहीं से आपको आधे अधूरे मार्गदर्शन में आप साधना कर रहे हैं यक्षिणी से संबंधित, और आपको प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ, तो वो आपकी खुश नसीब आप हैं उस चीज़ में, मैं समझता हूँ। वो मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि वह आधी अधूरी जानकारी के साथ में आपको साधना करवाते हैं, और आपको सुरक्षा कोई भी प्रदान नहीं करते हैं। सुरक्षा तो प्रदान करते ही नहीं हैं आपको, और आपको सीधी सीधी साधना दे दी है प्रत्यक्षीकरण के लिए, वो भी यक्षिणी की। सबसे पहले तो संभालना इतना आसान नहीं होता है। यक्षिणी साधना में मार्गदर्शन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, और उस व्यक्ति का जो आपको सुरक्षा भी प्रदान कर सके। और जब यक्षिणी आए, पूर्ण रूप से कंट्रोल में होते हुए आपके पास आए, पूर्ण रूप से आपके चित्त अनुकूल होते हुए आपके समक्ष आए, अगर यक्षिणी आती है, और उस विधि द्वारा ही वह साधक से कनेक्ट हो, तो इसलिए इस साधना में जो है वह सुरक्षा बहुत ही आवश्यक होती है। पूर्ण विधान के साथ में आप यक्षिणी साधना करेंगे, वरना यक्षिणी जो है आपसे वो कुछ भी जो ऊर्जा आपकी रहती है साधक की, वह भी अपने अंदर ही समाहित कर लेती है। उनकी ऊर्जा, उनका जो श्री तत्व होता है साधक में, मान सम्मान, वह सब कुछ अपने अंदर ग्रहण कर लेती है, और बंधन लग जाते हैं आपके, अन्य मार्ग रुक जाते हैं। ये इसलिए होता है जब आप आधी अधूरी साधना के मतलब विधि द्वारा जो है वह साधना करते हैं, प्रॉपर तरीका बताया नहीं जाता साधक को। वो सामने वाला आपको प्रॉपर तरीका ही नहीं बताता है। अब ऐसा नहीं है वो उससे आपको धनराशि ले रहा है, चलो वो धनराशि ले रहा है तो उसका जो वह जानता है, जिस हद तक वह जानता है उस हद तक वह आपसे ले रहा है, जिस हद तक वह उसने स्वयं की है वह साधना। लेकिन क्या करना होता है,
अब आपसे धनराशि ली उसने, आपको माला दे दी, यंत्र दे दिया, इससे अलग क्या करना है? उस अप्सरा को क्या मिल रहा है? जिसकी, या माफ कीजिएगा, जिस जिस यक्षिणी की आप साधना कर रहे हैं, उसको वह क्या दे रहा है? उसको वह कुछ नहीं दे रहा है। उसने आपसे धनराशि भी ले ली है, मात्र मात्र विधि दे करके, और मात्र यंत्र और माला दे करके। ठीक है, अब मैं मानता हूँ चलो दे दी है, लेकिन धनराशि इतनी ले ली है, और अब क्या वह उसे भोग भी दे रहा है? जो यक्षिणी है, जो उसकी यक्षिणी की सहचर्या होती है, उनको भी तो भोग चाहिए होता है इन शक्तियों से। जो यक्षिणी जिसके द्वारा संचालित होती है, जिस शक्ति द्वारा, क्या उसने वह सिद्धि की हुई है कि आपसे वह पूर्ण रूप से जुड़ सके? मैं यहाँ प्रत्यक्षीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े, लेकिन आपको परेशान ना करे, आपके साथ में गलत क्रियाएं ना करे, आपका मार्गदर्शन करे, चाहे स्वपन के माध्यम से करे, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से करे, रास्ते खोले, आपके धन के मार्ग खोले, आपकी इच्छाओं को धीरे धीरे पूर्ण करने लगे, आप उसे जैसा कहें वैसा वह करने लगे, और एक समय पर चाहे प्रत्यक्षीकरण भी हो। क्रियाएं ऐसी होनी चाहिए अगर आप यक्षिणी साधना कर रहे होते हैं। लेकिन जो मेरे पास कॉल आते हैं, जिन्होंने यूट्यूब के माध्यम से या इधर उधर से कहीं से लेकर के किन्हीं बाबा जी से यक्षिणी साधनाएं की हैं, और ख़ासतौर से यक्षिणी के विषय में मैं बात कर रहा हूँ आज, तो वो बहुत परेशान हो चुके हैं। स्वयं शुरू में कुछ अनुभव होने के बाद में उनको कुछ जो है, ना तो कुछ प्राप्त हुआ उस साधना के द्वारा। देखिए, हम साधना क्यों करते हैं? अब एक प्रत्यक्षीकरण के लिए ही नहीं करते हैं कि प्रत्यक्षीकरण ही हो, बस प्रत्यक्षीकरण ही हो गया आपको, और वो दे कुछ नहीं रही शक्ति आपको, उल्टा आपसे ले रही है, उल्टा आपसे क्रियाएं गलत कर रही है आपके साथ में। चाहे वह संभोग क्रिया कर रही है, चाहे वह आपको वासनात्मक दृष्टि से पूर्ण रूप से, आपको एक तरह से आप साधनाओं से भी कट गए हैं, वैसा उस शक्ति ने आपको बना दिया है, आप पर ही हावी हो गई है, और वचन भी नहीं दिए, ना किसी बंधन में, आपके कंट्रोल में नहीं है वो शक्ति। तो उस शक्ति का फायदा क्या है फिर? शक्ति साधनाएं इसलिए की जाती है, यक्षिणी और अप्सरा, ये साधनाएं इसलिए की जाती है कि जीवन में यह सम्मान वैभव प्राप्त कर सके साधक, माफ कीजिएगा, और आकर्षण की प्राप्ति हो सके उसको। ठीक है, और जो इच्छाएं है वह उसकी पूर्ण हो, मार्गदर्शन दे एक तरह से वे शक्ति जुड़ करके। तो इसलिए ये साधनाएं की जाती हैं, और वहीं आपको कुछ भी परिणाम नहीं मिलता है अगर आप बिना किसी जो है मार्गदर्शन में आधा अधूरी तरीके से जब साधक यक्षिणी साधना कर लेता है तो इस तरह से, तब वहाँ कुछ भी आपको रिजल्ट मिल नहीं पाता स्वयं कुछ अनुभव के अलावा। अब जैसे सुगंध आना, पायल की झनकार आना, बस ये 2 या 3 अनुभव है जो आपको आएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। उसके बाद में आपका जो है साधना पूरी हो जाएगी, उसके बाद में ना तो भविष्य में कोई प्रत्यक्षीकरण, और ना ही वह शक्ति आपसे कभी आप उससे जुड़ सकेंगे। क्योंकि जब शक्ति को आप कोई साधना करते हैं तो उसकी ऊर्जा के साथ साधक जुड़ जाता है, कनेक्शन एक बन जाता है। और वह कनेक्शन कब बनेगा? जब प्रॉपर तरीके से आप साधना करेंगे और गाइडलाइन में साधना करेंगे, तब जुड़ता है वह कनेक्शन, तब सीधा आप उससे बात कर सकते हैं, शक्ति से, यक्षिणी से। तो ये क्रियाएं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब आप यक्षिणी साधना करें तो पूर्णतः से उस व्यक्ति के मार्गदर्शन में करें जो आपको पूर्ण रूप से गाइडलाइन कर सके, और प्रॉपर तरीके से आपको साधना जो है वह करवा सके। वरना अभी तक तो ऐसा ही हुआ है, मैंने जिनके व्यक्तियों के मेरे पे कॉल आते हैं वे कहीं ना कहीं यक्षिणी से सबसे ज़्यादा परेशान है, अप्सरा से नहीं है, उससे ज़्यादा यक्षिणी से परेशान हो गए हैं कि हमने गुरुजी यक्षिणी साधना जो है वह संपन्न की थी और किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन में कर ली उन्होंने अनुभव भी दे दिए उनको, लेकिन फिर परेशान, प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है। अब किसी को हो भी गया है तब भी वह परेशान। अब वे उससे मुक्ति चाहते हैं कि हमें यक्षिणी से मुक्ति दिलवा दीजिए। कई कॉल तो ऐसे आते हैं कि हम परेशान हो चुके हैं, अब वह आती है, वह क्रियाएं करती है गलत हमारे साथ में रात्रि में, और वह जो है हम जो है धन के मार्ग भी हमारे रुक चुके हैं, और जो है पूरी तरह से निराश हो चुके हैं, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों से भी कट चुके हैं।
अलग थलग कर दिया है उसने हमको। तो ये क्रियाएं होती है। ये क्रियाएं कब होती हैं? जब आप नकारात्मक शक्ति से जुड़ जाते हैं। और नकारात्मक शक्ति से तब कब जुड़ते हैं? जब आप आधी अधूरी विधि द्वारा साधना संपन्न करते हैं, तो तब ये क्रिया होती है। अब सामने वाले को जो क्रिया ही नहीं पता है, अब मैं थोड़ा हैरान होता हूँ जब मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखता हूँ कि वे सामग्री तो दे रहे हैं आपको और विधि भी बता देते हैं कि किस दिन की साधना है, यक्षिणी से संबंधित, या 11 दिन की साधना है, और आपसे धनराशि भी लेते हैं। लेकिन उन्हें भोग प्रक्रिया क्या होती है, किस शक्ति को देनी होती है, या तो उन्होंने वो साधना ही सिद्ध नहीं की हुई है जिसके द्वारा ये यक्षिणी और भैरवियाँ योगिनियाँ चलती हैं, जिनके दिशा निर्देश में उन्होंने वह शक्ति की साधना ही नहीं की है कि उनको भोग देना है, तब जा कर के वह शक्तियाँ नियंत्रण में चलेंगी और आपके समक्ष आएंगी, जीवन भर आपसे जुड़ जाएंगी। तो वो या तो उन्होंने वह साधना ही संपन्न नहीं की है, वो आप उन्हें धनराशि देते हैं, स्वयं इस्तेमाल कर लेते हैं, बस आपको यंत्र वो दे देते हैं, तो फिर साधना कैसे सिद्ध हो जाएगी? अब जिस शक्ति का आप आह्वान कर रहे हैं उसको देना भी तो पड़ता है कुछ। उसके साथ जो शक्तियाँ चलती हैं उनको भी तो चाहिए, या केवल मंत्र के द्वारा ही हो जाएगा? ऐसे तो बहुत साधक कर रहे हैं मंत्र के द्वारा, तो सामग्री के द्वारा, तो उससे तो वे ऐसे तो पता नहीं कितनों ने प्रत्यक्षीकरण कर लिया होता, अब तक कितने शक्ति से जुड़ चुके होते। ये विधान तो हर कोई यूट्यूबर दे रहा है, पर रियलिटी कुछ और ही होती है। जब आप प्रैक्टिकली रूप से मार्गदर्शन में साधना करते हैं तब चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है। और दूसरी एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा यहाँ साधकों से कि मेरे पास कुछ कॉल जो आते हैं मैं उनके आधार पर ही बातें करता हूँ, अपनी तरफ से नहीं कुछ कह रहा, तो मुझे फिर वीडियो डालना पड़ता है कि सभी के जवाब दे सकूँ मैं एक वीडियो में ही। देखिए क्या होता है कि कुछ साधक जब हमसे कहते हैं कि हमको साधना करनी है गुरुजी, तो हम कहते हैं कि करो आप। अब वो क्या कहते हैं, हमें आपके पास आकर ही करनी है, हमें आपके पास आकर करनी है। और हमारा क्या है, हम तो हमारी तो साधना ही चलती ही रहती है। हम ऐसा नहीं है कि हमने कोई आश्रम खोला हुआ है या कोई इतनी धनराशियाँ लूट रहे हैं लोगों से कि हम आश्रम खोले और हमने एक तरह से धंधा बनाया हुआ है। हमें क्या है कि हमें तो आपको अगर कोई साधना करनी है, कोई करना चाहता है साधक, तो हम उसे विधान बता देते हैं और उसको बता देते हैं कि इसमें कितना खर्चा आएगा आपका। साधना सामग्री अगर वो प्राप्त करना चाहते हैं संस्था से तो वहाँ डायरेक्ट उनका नंबर देते हैं हम उनको। अगर वे गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट वहाँ का नंबर संस्था का दे देते हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं गुरुजी हमें आपसे ही लेनी है, तो हम अपने द्वारा भी दिलवा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये बात रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि कहीं आप ऐसा नहीं है कि आप संपर्क में रहकर आप वहीं व्यक्ति के साथ में रहकर साधना करेंगे तभी सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा नहीं होता है। अब आपने देखा होगा कई आश्रम खुले हुए हैं, यूट्यूब पर कई आश्रम है, आपको बुलाया जाता है, चार्ज लिया जाता है कि यहाँ रहने का इतना चार्ज है, इतने दिन आप साधना कंप्लीट होगी, साधना का इतना चार्ज है। आप पता करके देखें, पहले उन संस्थाओं में जाकर देखें, फिर हमसे संपर्क करें। आपका जो टोटल खर्चा आएगा वो 50 से ऊपर का आएगा। ठीक है, 50 से ऊपर में आपको एक साधना व सिद्ध करवाने की बात कहेंगे, और उसमें भी कोई ये कन्फर्म नहीं है कि आप प्रत्यक्षीकरण वहाँ से करके आ जाएंगे, ये कन्फर्म होता ही नहीं है। और जहाँ आप ग्रुप में बैठ करके साथ में साधना करेंगे वहाँ साधनाएं भी संपन्न नहीं हो पाती है, क्योंकि शक्ति आती नहीं है, फिर प्रत्यक्ष ही नहीं होती है। प्रत्यक्षीकरण अकेले होता है जब आप अकेले रह के साधना करेंगे। आपको रूम की व्यवस्था कर लेनी है जहाँ पर आप साधना संपन्न कर सके, चाहे आप किराए पर ले लें, लेकिन मार्गदर्शन बराबर लेते रहें। हम आपको मार्गदर्शन देंगे, हम आपको साधना सामग्री देंगे, हम आपके पास में डायरेक्ट शक्तियों को भेज सकते हैं भोग दे करके आपके नाम से। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन फिर आपके मन में तर्क वितर्क आता है। अगर तर्क वितर्क वाले साधक हैं तो मैं यही कहूँगा उन संस्थाओं में, उन आश्रमों में जाएं और वहाँ साधना करें। हमारा एक साधना का खर्चा हम कम से कम बताते हैं साधक को, कम से कम बताते हैं। आप हमसे पता करके देखें, हमारे मार्गदर्शन में साधना करके देखेंगे और दूसरों के वहाँ संपर्क करके देखें कि वे आपको एक अप्सरा यक्षिणी के लिए कितना चार्ज ले रहे हैं, और उसमें भी आपको नेगेटिविटी शक्ति जोड़ते हैं आपके साथ में वे।
हमारा उद्देश्य तो केवल साधकों को आगे बढ़ाना है और कोई नहीं है, केवल सही दिशा में जाए, सही गाइडलाइन में जाएं और जो है सही मार्गदर्शन में साधना संपन्न करें। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण होती है। जहाँ कहीं रहकर भी साधक साधना कर सकता है, केवल शक्तियों को उसके पास भेजा जा सकता है, सारी क्रियाएं होती है। जरूरी नहीं है कि आप उस व्यक्ति के पास ही रहेंगे, उसके पास आसन बिछा करके आप साधना संपन्न करेंगे तभी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसे तो वहाँ चले जाएं आप, आश्रम बहुत सारे खुले हुए हैं जो यही क्रियाएं करवाते हैं। वहाँ आप चार्ज देना, हर चीज़ का चार्ज लगेगा और वहाँ पर प्रत्यक्षीकरण करके आप देख सकते हैं कि कौन सी शक्ति आपके सामने आएगी। वहाँ आनी होगी तब भी नहीं आएगी। केवल आपको भूत प्रेत दे दिए जाते हैं अनुभव कराने के लिए। यक्षिणी के नाम पे आपको जो है वह कोई जो होती हैं शमशानिक यक्षिणियाँ, उनकी आपके पीछे लगा देते हैं और फिर पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। फिर आपके कॉल नहीं उठाते वही आश्रम वाले। तो आप पता करें पहले, अन्य आश्रमों में पता करें, फिर हमसे संपर्क करें कि हमारे में और उनमें कितना अंतर है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और दूसरा यही है कि अब आप यक्षिणी साधना करें, तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैं इस आधार पर यह बात मुझे कहनी पड़ती है यक्षिणी के विषय में कि यक्षिणी को आप जो है नॉर्मली साधना ना समझें। जब भी कभी यक्षिणी साधना करें तो पूर्ण आपको सुरक्षा भी अपनी करवानी है और मार्गदर्शन में जो है यक्षिणी साधना करें, क्योंकि आप संभाल नहीं पाएंगे। अगर प्रत्यक्षीकरण किसी भूलवश हो भी गया, वह आपके सामने आ गई और बिना तैयारी के कर रहे हैं, तब साधक जो है अपना दिमागी संतुलन भी खो सकता है अगर उसने आपके सामने आना शुरू कर दिया, अगर सुरक्षा ही नहीं है। सबसे पहले ऐसी प्रत्यक्षीकरण साधनाओं में शक्तियों को आपके पास लगाया जाता है, आपके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, उनकी सुरक्षा साधक को प्रदान की जाती है। ऐसे नहीं होता है कि केवल सामग्री से करने बैठ गए, पहले तो कुछ भी नहीं होगा, जुड़ेगी भी नहीं, और जुड़ भी गई तो कोई ऐसी शक्ति जुड़ेगी जो केवल संसारिक जो आपको एहसास कराएगी, पायल की झनकार और ये आना, सुगंध आना, ये सब चीज़ें उसमें घटित होंगी। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसके अलावा साधना करना चाहेंगे न, वे भी रास्ते बंद कर देती है ये। आप जो अन्य देवी देवताओं की साधना भी नहीं कर पाएंगे, महाविद्याओं की ओर भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि चाहती नहीं है। जो गलत शक्ति होती है अगर आपसे कनेक्ट हो जाती है कि आप अन्य कोई साधना करें, वह मार्ग बंद कर देगी। करना भी सोचेंगे तब आपके धन के मार्ग सबसे पहले बंद करेगी कि आप कहीं से कोई साधना ही ना कर पाए, क्योंकि साधनाओं में धन की आवश्यकता होती है, लेकिन ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है। कभी कभी हम गलत व्यक्ति के जाल में फंस जाते हैं, जहाँ धन भी जाता है वो ना साधना सिद्धि प्राप्त हो पाती है और भटका देता है वो आपको प्रत्यक्षीकरण के नाम पे। हर साधना को प्रत्यक्षीकरण से जोड़ के नहीं देखना है। सबसे पहले तो साधक को ऊर्जाओं से कनेक्ट होना है, पॉजिटिव, उस देवी की, उस यक्षिणी की, उस अप्सरा की। फिर आप स्वयं अनुभव करेंगे कि ये मेरे साथ है शक्ति, ये मेरे कार्य को कर रही है, मुझे एक मार्ग दे रही है। तो वैसी चीज़ें जो है ना होनी चाहिए। अब जब मार्ग ही नहीं है, मार्ग सारे बंद हो जाते हैं, आपको एक यक्षिणी करके सब मार्ग बंद, जो साधक हमसे संपर्क करते हैं। तो बहुत ही चीज़ें जो है ना साधनाओं में जब बैठें तो सोच समझ कर बैठें, और ख़ास तौर से यक्षिणी जैसी साधना में भी विशेष कर कहूँगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि सबसे पहले तो साधकों को अपनी ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए, है ना। ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए, अपनी मंत्र जप करें अपने गुरु का, अपने इष्ट का। और फिर जब साधना करें तो बहुत ही सोच समझ के करें, बहुत ही सोच समझ के किसी के मार्गदर्शन में साधना संपन्न करनी चाहिए, कि समझे कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, हमें क्या क्या चीज़ें दे रहा है, गाइडलाइन क्या क्या है इसकी। आश्रमों में जाएंगे तब साधना करेंगे तब आपको वहाँ का सब कुछ पता चल जाएगा, क्या क्या चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है एक साधना का। और यहाँ हम बताते हैं, हम कहते हैं कि केवल भोग प्रक्रिया जो मेन होती है हर साधना में वह दिलवानी पड़ेगी, और जो उनके बजट में हो उसी आधार पर कहते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ अपने पास रख रहे हैं। जब हम किसी के लिए क्रिया करेंगे, अपना गाड़ी पर जाएंगे, तेल लगाएंगे, रात्रि में जाना पड़ता है ऐसी सुनसान जगह, आपके लिए क्रियाएं करेंगे, तो उसमें तो आपको करना ही पड़ेगा। जब भी तो आप अपना धन खर्च करेंगे तभी तो वह शक्ति आपके साथ जुड़ेगी।
अब कुछ साधक सोचते हैं कि हमारा एक भी रुपया खर्च ना हो, बस हम साधना विधि भी सब कुछ ऐसे ही प्राप्त कर लें। किसी शक्ति से आप इतना कुछ लेना चाहते हैं, एक अप्सरा की यक्षिणी से आप इतना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बदले में उसके लिए 1-2 रुपये भी खर्च करते हुए आपके मन में आएगा कि होगा नहीं होगा, क्या नहीं होगा। आपको तो अपनी मेहनत के साथ में करना है, विधि प्रमाणित होनी चाहिए। तो ये चीज़ मेन होती है। ये वही काम हो जाता है कि 11 रुपये का प्रसाद चढ़ा करके हनुमान जी के मंदिर में बहुत कुछ मांग लेते हैं, या नारियल चढ़ाकर 50-60-70 का नारियल चढ़ाकर आप इतनी मनोकामनाएं मांग लेते हैं उस देवी के सामने कि हे देवी मुझे ये भी दे दीजिए, वो भी दे दीजिए, ये काम भी हो जाए। केवल नारियल कितने का है? 60-70 का। अगर आप चाहे समर्थ भी हैं, आप नहीं करेंगे खर्च, चाहे तो आपको वहाँ पर कुछ मंदिर में कुछ दान दे दें मंदिर के विकास कार्य हेतु, तब देवी से मांग के देखें, लेकिन वे क्रिया नहीं करेंगे। आपको नारियल चढ़ाना है, आपको 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाना है। इच्छाएं तो बहुत है, मांगना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन खर्च कुछ नहीं करना चाहते हो। तो साधनाओं में पैसे तो खर्च होते हैं, धन तो लगता है। ऐसी ऐसी साधनाएं जिनमें खर्चा होता है, स्वयं से करेंगे तब भी आपको पता हो चलेगा कि कितना खर्च होता है। तो जहाँ क्रियाएं होती हैं वहाँ होती हैं, फिर उतनी ही हम उनसे कार्य ले सकते हैं शक्तियों से। वे भी हमें देखती है कि कितना आगे बढ़ सकता है साधक हमारे लिए। केवल हाथ में माला लेकर यंत्र रख के सामने मंत्र ये से साधनाएं तो सिद्ध होनी होती, तो कई लोग करते हैं, लगातार कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत सिद्धि प्राप्त कर लेते लोग केवल यंत्र और माला से। और जो क्रिया होती है, जो शक्तियाँ इनके साथ चलती हैं, वह ग्रहण करती हैं, तो उनको तो देना ही पड़ता है। उनको तो आप स्वयं से करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, साधकों को समझनी चाहिए। और दूसरा यह है कि जब भी करें सही गाइडलाइन में करें। ऐसा ना हो, हाँ ये ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि आप धन भी खर्च कर रहे हैं और समय भी दे रहे हैं साधना को और रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा, और बंधन लग गए हैं, सब कुछ रुक गया है। और ऐसा चीज़ हो गया कि यक्षिणी साधना करी और एक्सीडेंट हो रहे हैं। कई साधक तो ऐसे होते हैं, गुरुजी अप्सरा करी, एक्सीडेंट हो गया किसी के मार्गदर्शन में, यूट्यूबर के। यक्षिणी करी, पैसों का धन का मार्ग रुक गए, सब खत्म हो गया शुरुआती अनुभव में। तो बस यहाँ तक सीमित नहीं होनी चाहिए चीज़ें। और अगर हमारे मार्गदर्शन में करेंगे तो वह राह खुले आपकी, वह शक्ति आपकी राह खोले, आपको मार्ग दे आगे के लिए। आपके दिमाग में आए कि मुझे अब क्या साधना करनी है, एक साधना के बाद में दूसरी साधना। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए साधक के साथ में, तब जाके वह पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जीवन में सारी ही चीज़ें होनी चाहिए एक साधक के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल आपको मंत्र जप ही करना है और सब कुछ छोड़ देंगे उसके लिए। कई साधक तो ऐसे हैं कि बस मंत्र जप कर रहे हैं, 4 महीने 5 महीने हो गए लगातार। एक विधान होता है, संकल्प के तौर पर करना होता है, उस विधान पूर्वक करें। ऐसा भी नहीं है कि मंत्र को आप इतना जप करना शुरू कर दें। कई साधक इतना जप करने लगेंगे कि कोई लिमिट ही नहीं है, उनको लगता है कि ऐसे सिद्धि जल्दी प्राप्त हो जाएगी। जो नियम है, जितना की आवश्यकता होती है उतना ही मंत्र जप करना होता है। कोई आप ज़्यादा मंत्र जप करके, अत्यधिक मंत्र जप कर सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं है। वो जितना भी कर रहे हैं मार्गदर्शन में करेंगे, सही विधि विधान से करेंगे, तब उसी देवी उस देवता तक उतना ही पहुंचेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप को अगर कमजोरी है, आप में तो डॉक्टर से आप कहते हैं कि मुझे इतने इंजेक्शन लगा दीजिए ताकत के, इतने इंजेक्शन लगा दीजिए डॉक्टर साहब कि मैं एकदम से तंदुरुस्त हो जाऊं। वह लिमिट में लगाएगा आपको, एक ही इंजेक्शन देगा एक दिन में, या एक ही ताकत की गोली देगा। प्रक्रिया होती है, 10-12 दिन लगातार करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा धीरे धीरे, तब जाके आप नॉर्मल होंगे, तब जाके वापस आप में शक्ति आ जाएगी। ठीक वैसे ही मंत्र होते हैं, ठीक वैसी साधना ही होती है। जितनी लिमिट है उतने में उतना करना है और विधि पूर्वक करना है। ज़्यादा करेंगे तब नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो समझनी बहुत ही आवश्यक होती हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमने यक्षिणी की, हमारे सामने प्रत्यक्षीकरण क्यों नहीं हुआ, हमें अनुभव हुए। जो कुछ साधक हैं मेरे से बात करते हैं कि गुरुजी हमने कहीं से यक्षिणी साधना की, उसने हमें अनुभव दिया और प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाया। और फिर मैं कहता हूँ भाई आप खुश नसीब हैं
कि आपको जो है प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ यक्षिणी का, वरना आप तो अपना दिमागी संतुलन खो देते। ऊर्जा नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। और दूसरा है कि सामने वाले ने तो आपको 1% भी सुरक्षा नहीं दी हुई है। उसने तो सीधा आपके हाथ में गन थमा दी है, आप गोली चलाएं। ये भी नहीं बताया कि कैसे पकड़नी है, वापस आपको भी लग सकती है। कुछ एक्सपीरियंस नहीं करवाया, बस आपको हाथ में दे दिया हथियार। तो साधनाएं भी वैसी ही होती हैं। सौम्य साधनाओं के चक्कर में ना पड़े। जहाँ प्रत्यक्षीकरण है वहाँ पर आपको सावधानी सुरक्षा बरतनी ही पड़ती है, और अत्यधिक बरतनी पड़ती है, क्योंकि शक्ति आपके सामने आ गई। तब मैं यही कहता हूँ कि आप दिमागी संतुलन खो सकता है साधक अपना, और फिर ठीक भी नहीं हो पाते। इसलिए इन साधनाओं में जो पारलौकिक शक्ति है, जुड़ने से पहले जो है सावधानी बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। इसीलिए प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है साधकों को, क्योंकि जब तक वे तैयार हैं, जब तक प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, अनुभव होंगे। इसलिए जो है आपको ऊर्जा बढ़ाते रहना है और सही मार्गदर्शन में साधना करनी, ताकि आप प्रत्यक्ष रूप से कम आपसे जुड़े। आप प्रत्यक्ष रूप से जुड़ेगी, और जब आप में वह एनर्जी अपने आप बन जाएगी मंत्र द्वारा, तब वह आ जाएगी अपने समय पर आपके सामने। लेकिन वह तभी होता है, ये भी क्रिया जब होती है जब आप प्रमाणित विधि के द्वारा करेंगे। और अगर उसको लगा कि आप सक्षम हैं, अभी आना चाहिए, साधना के बीच में ही आना चाहिए, तब वह तभी आ जाएगी आपके सामने। ऐसा भी हो जाता है। क्रियाएं दोनों ही हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। प्रत्यक्षीकरण साधना में कुछ भी क्रिया घटित हो सकती है साधक के साथ में, इसलिए उसे तैयार रहना चाहिए। ठीक है। और यक्षिणी साधना में विशेष सावधानी बरते साधक। सुरक्षा बहुत आवश्यक होती है, और यक्षिणी साधना में भोग बहुत ही आवश्यक होता है, जो शक्ति को दिया जाता है। और वो भोग आप शमशान में जाना पड़ता है, उसके लिए शमशान में दिया जाता है, घर में बैठकर नहीं होती वो क्रिया। अब आप जाएंगे, आप समर्थ नहीं है कि आप वहाँ पर जाएं, साधना भी करें और भोग भी दे आ रहे हैं, जाके ये क्रियाएं आप कर नहीं पाएंगे। वह आप उससे करवाएं जो जानता है, ठीक है, जिसने की हुई है इसी विधि द्वारा। और सही मार्गदर्शन में करें साधना, तभी सफलता प्राप्त हो पाएगी, और शक्तियों को आप अपने अनुकूल चला सकेंगे, चाहे वह कितनी चंचल स्वभाव की हो, जैसी यक्षिणी होती है। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा यक्षिणी प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी हुई जो सावधानियाँ होती है, कितना आवश्यक होती है हमारे लिए, और क्यों कुलदेवी कुलदेवता हमें उन्हें आने नहीं देते, प्रत्यक्ष नहीं होने देते। हमें लगता है कि प्रत्यक्षीकरण क्यों नहीं हो रहा है। प्रत्यक्षीकरण इसलिए नहीं होता कि आप तैयार नहीं है, और सामने वाले ने जो आपको विधि दे दी है वह कहीं ना कहीं जो है वह गलत विधि दे दी है, वो सुरक्षा भी नहीं प्रदान की है आपको। सुरक्षा बहुत आवश्यक होती है, और जब आप साधना करेंगे सुरक्षा में, तो आप खुद महसूस करेंगे, हाँ मेरे से वो शक्ति कनेक्ट है, चाहे प्रत्यक्षीकरण भी नहीं हुआ। आप उसको अपने अंदर महसूस करेंगे, उसकी ऊर्जा को, और वह आपके साथ जुड़ जाती है, अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाती है। आपको कोई हानि नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप साधना करेंगे, एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ये क्रियाएं नहीं होंगी। धन के मार्ग बंद हो गए हैं, साधनाएं नहीं कर पा रहे हैं, तब ये क्रियाएं नहीं होंगी, अगर पॉजिटिव शक्ति जुड़ेगी। ठीक है। तो सही मार्गदर्शन में करें, और पूर्ण विधि विधान से करें, और सफलता प्राप्त करें हर साधना में। जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्तिका।